माइनस एक्स है। बच्चों ध्यान देंगे, अल्फाबेट एक ही ली जाएगी। प्रश्न पहली शर्त दूसरी शर्त लागू नहीं किया जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि 3 अध्याय में जब शर्त लागू करते हैं तब पहले दूसरी लगाई जाएगी, जब शर्त लागू नहीं होगी। केवल इसमें याद रखें, इसमें हम प्रश्नानुसार लिख सकते हैं लेकिन पहली शर्त और दूसरी शर्त नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा द्विघात बहु समीकरण है, ये नहीं कि हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण है। याद रखेंगे, इस वर्ग समीकरण के नाम पर ही रखी जाती है। द्विघात समीकरण को यहाँ पर क्या है, वर्ग समीकरण के अंतर्गत आता है। इनमें अल्फाबेट सेम रखी जाएगी। याद रखेंगे, तब हम इसमें क्या कहा जाएगा, पहली संख्या। बच्चों इसके बाद क्या कह रहा है, हमने कहा कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। हमने कहा पहली संख्या तो मालूम है, दूसरी संख्या मालूम नहीं है। योग कहा है, हमने कहा पहली संख्या यक्स और दूसरी संख्या उसी 27 में यक्स को घटा देंगे तो दूसरी संख्या 27 माइनस यक्स प्राप्त हो जाएगा। इसी कारण यहाँ याद रखेंगे कि माना पहली संख्या यक्स है, दूसरी संख्या 27 माइनस यक्स है। प्रश्नानुसार या कह रहा है, अगली बार कहता है यदि दोनों को आपस में गुणा कर दिया जाए, इनको या पहली संख्या और दूसरी संख्या को आपस में गुणा कर दिया जाए तो 182 के बराबर होगा। हमने कहा ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर कितना, 182। बच्चों पहली संख्या का नाम यक्स होता है, दूसरी संख्या का मान 27 माइनस एक्स बराबर 182। याद रखेंगे। अब इनका हम जो है गुणनखंड करने जा रहे हैं। गुणनखंड करते समय विशेष ध्यान देंगे कि देखिए यक्स 27 कौन से चिन्ह है, यक्स और यक्स। कोई भी अल्फाबेट के साथ यदि समान है वो संख्या घात में हो जाता है। माइनस यक्स 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 इसका बराबर 182। क्रम से लिखेंगे, क्रम से किस प्रकार लिखा जाएगा, याद रखिए जब क्रम से लिखी जाती है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अंतर्गत रखी जाती है। कोई भी बड़े घात आगे लिखे जाते हैं, छोटे घात पीछे रखे जाते हैं। बच्चों इसमें बड़ी घात कौन है, माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर कौन चिन्ह है, जो चिन्ह कभी दिखाई नहीं देता है वो क्या माना जाता है। आप देखिएगा पक्षांतर करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, पक्षांतर करने। बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 एक्स प्लस इधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस। याद रखेंगे, हमें याद रखना है कि कभी भी संख्या के बाहर कोई भी अल्फाबेट हो, संख्या हो, आगे कभी भी माइनस चिन्ह नहीं रखी जाएगी। इससे क्या होता है, हमारा गुणनखंड भी नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में हम चिन्ह परिवर्तन कर देंगे। परिवर्तन करने पर माइनस वाली क्या हो जाएगी, प्लस वाली क्या हो जाएगी, और माइनस वाली क्या हो जाएगी, बराबर कितना हुआ। याद रखें, चाहे आप गुणनखंड से लगा लें, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं 14 और 13 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 14 में 13 का गुणा कर देंगे 182 हो जाएगा। गुणनखंड करते समय आप लोग याद रखेंगे, गुणनखंड करने पर गुणनखंड विधि से यदि करना चाहते हैं या गुणनखंड विधि कुछ गुणनखंड से कर सकते हैं तो क्या होगा, देखिएगा यक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स, यहाँ दिखाएगा ना, क्या लिख देता हूं। तो बच्चों याद रखें गुणनखंड विधि से लिखेंगे, कौन से गुणनखंड विधि से। याद रखेंगे यक्स स्क्वायर, यह क्या है, यक्स स्क्वायर। बच्चों हमने गुणनखंड करने के लिए बताया है कि शुरू संख्या अंतिम संख्या का मन में गुणा करते हैं। अल्फाबेट का मान 1 होता है, 182 का, लेकिन शुरू संख्या अंतिम संख्या वही लिखा जाता है, यक्स स्क्वायर। यहाँ कौन से चिन्ह है, यदि यहाँ माइनस है तो माइनस ही उतारा जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही उतारा जाएगा। किसी प्रकार के चिन्ह में बदलाव नहीं किया जाएगा। माइनस ये बतावा 14 यक्स माँ 13 यक्स यदि जोड़ देते हैं तो 14 में 13 जोड़ते कितना होगा, 27। जोड़ते समय यदि आगे माइनस है तो पीछे भी माइनस चिन्ह लगाएंगे। जोड़ते समय यदि आगे माइनस है तो पीछे भी माइनस लगाएंगे। जोड़ते समय यदि आगे प्लस है तो पीछे भी प्लस लगाएंगे। लेकिन अभी हम आपको फ्री हल बता रहे हो प्लस में, क्योंकि 14 13 कितना होगा, लेकिन यदि आगे माइनस तो पीछे माइनस होगा। लेकिन शुरू संख्या अंतिम संख्या वही उतारा जाएगा। 2 का क्या बनाया जाएगा, ये हो गया 13 एक्स प्लस 182 हुआ।
अब मालूम है कि कोष्टक के अंदर समान संख्या कोष्टक से बाहर निकालेंगे। यक्स यक्स कामा कर लिए, यक्स माइनस 14 बचा, इसमें 13 निकाल देंगे, यक्स माइनस प्लस माइनस 13 14 हम 182। समान कोष्टक कितने बार लिखेंगे? ये हुआ। यक्स माइनस क्या हुआ? शून्य निकालने के लिए आप लोगों को याद होगा कि जब तक हम माइनस नहीं बराबर 0 नहीं लगा लेते तब तक हम शून्य नहीं लगा सकते। माइनस वाला क्या हुआ? माइनस वाला क्या हुआ? अतः क्या है? अतः पहली संख्या x बराबर 14 तथा दूसरी संख्या 27 में 14 घटा दो कितना आएगा? 13। तो क्या लिखेंगे? अतः पहली संख्या x बराबर 14 है तथा दूसरी संख्या घटा दे चाहे सूत्र से 27 माइनस x में 27 में 14 घटाओ कितना आएगा? 13 होगा। बन जाए नहीं बनेगा? तो आप सब लोग इन प्रश्नों को विशेष रूप से यहाँ पे, अरे यहाँ पर इसकी बराबर 27 में 14 घटाओ 13 हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये कंप्लीट बन जाएगा नहीं बनेगा? तो इन प्रश्नों को विशेष ध्यान दीजिएगा, जब आप लोग घटाएंगे पोस्टर वोस्टर लगाएगा कंप्लीट बन जाएंगे। बनेगा नहीं बनेगा?